अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा बच्चा अभी 10 दिन का है तो मेरे घर वाले उसे दूध पिलाने नहीं देते। कहते हैं कि आपका दूध ठीक नहीं है। कभी उसको डब्बे वाला दूध देते हैं तो कभी गाय का देते हैं। तो आप इस सिलसिले में मेरी रहनुमाई करें। अस्सलाम वालेकुम। ये तो एक बहुत गौर तलब और एक बहुत ही ज़्यादा फ़िक्रमंदी की बात है। मैं तो बहुत ज़्यादा इस प्रॉब्लम से परेशान हूँ और आप लोगों का अवेयरनेस भी देना चाहती हूँ कि आए दिन मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनकी मदर को यूजुअली मदर के जहन में या तो ख़ुद या फैमिली के जहन में ये होता है कि माँ का दूध बच्चे को ना दिया जाए। उसके लिए उनके पास कई वजूहात होती हैं। वो किसी लॉजिक से अपनी इस बात को सच साबित करते हैं कि पिछले किसी बच्चे की डेथ हो चुकी है और वो उसी वक्त हुई थी जब माँ ने अपना दूध देना शुरू किया। या बाज़ लोग ये कहते हैं कि माँ का दूध हमने कीड़ा टेस्ट किया। एक बड़ी कॉमन सी बड़ी अजीब और गरीब, बल्कि इसके बारे में सोचने को भी अजीब लगता है कि माँ के दूध में कीड़ा डाला तो वो कीड़ा मर गया, तो इसलिए माँ का दूध जो है जहरीला है। और एक खातून ने तो हद कर दी कि उन्होंने आके मुझे कहा कि मैंने ना अपनी बहू को अपना दूध नहीं पिलाने दिया बच्चे को। मैंने कहा क्यों आप ऐसा कर रही हैं? तो कहती हैं कि पहले ये बच्चा गोरा था और जब से मैं देख रही हूँ कि माँ ने दूध पिलाना शुरू किया है, बच्चे का रंग कम होता जा रहा है और बच्चा सांवला होता जा रहा है। मुझे बड़ी हैरत भी हुई और अफसोस भी हुआ उनके ख्यालात पे। इतने में उनका बेटा आ गया, यानी उस बच्चे का वालिद। वो जब जैसे ही मेरे क्लिनिक में आया तो मैंने देखा कि बच्चे के वालिद का तो अपना रंग गंदुमी था और सांवला था। तो खैर इनकी अकल पे मेरा मातम करने को जी चाहा, लेकिन मैंने सोचा था कि किसी दिन जब मैं आप लोगों से बात करूँगी तो ये ज़रूर बताऊँगी कि देखिए, माँ का दूध बच्चे के लिए एक नेमत है, कुदरत की तरफ से एक नेमत है और अल्लाह की तरफ से माँ का ऊपर एक फ़र्ज़ है और माँ का एक तरह का एहसान है कि वो अपने बच्चे को अपना दूध पिलाए। मेडिकली तो इसके जितने फ़वाइद हैं उसकी अवेयरनेस माँ को बच्चे की पैदाइश से पहले ही देना शुरू कर देनी चाहिए। ये ज़ूद हज़म है, इसमें किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। जैसे अगर आप बच्चे को खुदा ना खास्ता गाय का दूध या और ऊपर के दूध देना शुरू करते हैं तो बाज़ बच्चे कब्ज़ के साथ, पेट की तकलीफ़ के साथ, डायरिया के साथ आते हैं। तो माँ का दूध तो ज़ूद हज़म होता है, हल्का होता है, स्पीशीज़ स्पेसिफ़िक है। यानी जैसे गाय भैंस का दूध गाय भैंस के बच्चे के लिए डिज़ाइंड है, उसी तरह माँ का दूध कुदरत ने अल्लाह की तरफ से माँ इंसानी बच्चे के लिए डिज़ाइंड है। दूसरा, ये हमेशा राइट टेम्परेचर पे अवेलेबल होता है। इसको आपको गर्म करने की, ठंडा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बच्चे और माँ के अंदर बॉन्डिंग बढ़ती है। उसके अलावा जब माँ बच्चे को अपना दूध खुद पिलाती है तो उसको किसी भी किस्म की इन्फेक्शन नहीं होती, इन्फेक्शन से पाक होता है। जाहिर सी बात है कि अगर आप डब्बे का दूध पिलाते हैं तो उसमें कई प्रॉब्लम्स होती हैं। फीडर अगर आपका साफ़ सुथरा नहीं है, पानी साफ़ सुथरा नहीं है, फीडर के ऊपर आप ढक्कन लगाना भूल गए, तब आपके बच्चे पेट की बीमारियों के साथ हॉस्पिटल्स में लैंड करते हैं। लेकिन अगर माँ का दूध दिया जाए तो इन सारी प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। दूसरा, सबसे बड़ी जो बात है आजकल पाकिस्तान की इकॉनमी के लिहाज से, कि जितने भी जो स्टैंडर्ड के फार्मूला मिल्क्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं। यानी एक डब्बा 2,500 से 3,000 के दरमियान उसकी कीमत हो चुकी है। तो अगर बच्चे को महीने में आप 3 से 4 डब्बे भी पिला रहे हैं और बल्कि इससे ज़्यादा ही लग जाते हैं जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, तो इसकी कॉस्ट 10 से 15,000 या 15 से 20,000 रुपये तक जाती है। तो उससे बेहतर है कि माँ को अच्छी खुराक दी जाए, माँ दूध पिए, फ्रेश जूसेस पिए, यखनी पिए, ताज़ा पानी पिए और अच्छी खुराक रखे और फिर बच्चे को अपनी फीड कराए तो बच्चे को हर किस्म के न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। उसके अलावा अल्लाह ताला ने माँ के दूध के अंदर कई किस्म की एंटीबॉडीज़ रखी होती हैं। एंटीबॉडीज़ वो चीज़ें हैं जो जिस्म के क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत करती हैं। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि बच्चा कई प्रॉब्लम से, कई बीमारियों से बचा रहता है। उसे इनिशियल जो शुरू के कुछ महीने हैं उनमें हमें वो वाली खसरा या चिकन पॉक्स इस तरह की वैक्सीन्स देने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती, क्योंकि अल्लाह की तरफ से कुदरती तौर पे माँ वो एंटीबॉडीज़ बच्चे में मुंतकिल दूध के ज़रिए कर देती है। तो इसलिए मेरा सबके लिए यही मैसेज होगा कि देखें, कुदरत का जो तोहफ़ा है उसे उसके जायज़ हकदार तक पहुँचने दें और सब बड़े भी ये बात समझें और माँओं को भी ये बात समझाई जाए कि बच्चे को कोशिश करें कि सिर्फ़ और सिर्फ अपना दूध दें पूरे 2 साल, और अगर मुमकिन हो तो पहले 6 महीने तो लाजमी। बहुत शुक्रिया।